मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज जननायक चौधरी देवीलाल जी यानी ताऊ जगत ताऊ देवीलाल जी का 107वां जन्मदिन है, जिसको धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़क पर और रेल पटरियों पर जाने को मजबूर है। दोस्तों, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम इसको चौधरी देवीलाल के नाम से सम्मान दिवस के रूप में हमेशा मनाते आए हैं। और चौधरी देवीलाल एक नाम नहीं थे, बल्कि मैं कहूंगा वो एक बहुत बड़ी संस्था थी। जहां चौधरी देवीलाल का नाम आता है, वहां ये समझो पूरे देश का किसान और कमेरे का नाम आता है। तो दोस्तों, आज बहुत ही मैं कहूंगा कि श्रद्धांजलि देने का ये दिन है। और इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि भले ही आज देश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा हो, चाहे रेल रोक रहा हो, चाहे सड़कें जाम कर रहा हो, लेकिन जहां भी कोई बोलेगा तो ताऊ देवीलाल का नाम आज जरूर लेगा। तो ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है। बहुत कम देश में किसान नेता हुए हैं, जिनमें रहबर आजम सर छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, वैसे तो बहुत नाम हैं, लेकिन जो प्रमुख नेता थे वो चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल और सर छोटू राम, ये तीन ही कॉम्बिनेशन के नाम थे। हालांकि उस जमाने के अंदर रहबर आजम सर छोटू राम ने ऐसे कानून बनाए, फिर चौधरी चरण सिंह के पास कुछ दिन बागडोर आई तो उन्होंने भी आज जो पलटा जा रहा कानून, आवश्यक वस्तु कानून, ये उनका बना हुआ है। और चौधरी देवीलाल ने तो पता नहीं अनेकों अनेक इतने काम किए। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तो मेरे पिताजी भी घर पर एक रेडियो लाए थे और उस रेडियो का लाइसेंस लेना पड़ता था। और साइकिल जब कभी हम यहाँ महम हमारे नजदीक है, कहीं पर जब किराए का साइकिल लेके हम दो दो तीन तीन मिलकर ले जाते थे और थोड़ा थोड़ा चलाना सीखते थे, तो उस पर वो 50 पैसे किराए पर जब साइकिल मिलता था, उसको वहां ले जाते तो हमें छिप के जाना पड़ता था, क्योंकि चुंगी पर टोकन लगता था। तो साइकिल पर भी छिप के जाना पड़ता था, भाई इधर से आओ, आगे चुंगी है। तो लोग भी बता देते, भाई तुम साइकिल पर आगे, वहां आगे पकड़ेंगे तुम्हारे को। तो ऐसे हालात थे। नहर की पटड़ी पर पशु नहीं चढ़ सकता था, गाड़ी ट्रैक्टर तो उस टाइम थे ही नहीं। और ये अपने जो रेडू गाड़ी जिस देहात में अपने, ये नहर की पटड़ी पर नहीं चढ़ा सकते थे। अगर कोई चढ़ा देता और आगे से कुछ जीप वगैरह दिख जाती तो लोग डर जाते कि वह सरकार की गाड़ी आएगी, अब पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से ये सारे कानून चौधरी देवीलाल ने बनाए। और जब ताऊ देवीलाल की 1977 में सरकार आई और जनता पार्टी का राज आया, तो एकदम से इमरजेंसी के दिनों में जो भय लोगों के एक दिमाग और दिल में बैठा हुआ था, उसको पूरी तरह से धो डाला। और ताऊ देवीलाल ने ऐसा मतलब लोगों को जागरूक किया कि वो बिल्कुल भी नहीं डरते अधिकारियों से भी, किसी से भी। वो स्टेज पर ही बड़े बड़े अधिकारियों को साफ कहते थे कि भाई तुम जनता के नौकर हो। और इस किस्म से लोग बड़े खुश होते थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, ये तो हमारे ऊपर हुकूमत करते थे और चौधरी देवीलाल कहते हैं कि हमारे काम करने के लिए लगा रखे हैं। तो इतनी जागरूकता चौधरी देवीलाल ने लाए वो इसमें। और राजनीति के अंदर असली लोकतंत्र उन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी। हालांकि देर सवेर वो कभी हारे कभी जीते, लेकिन विशेषकर किसानों के नेता वो कहे जाएंगे, क्योंकि वो जन्मजात ही किसान थे। उनकी कितनी अनगिनत कहानियां आपको बताएं। इतनी कहानियां हैं
कि मैं तो अगर लिखना अब आपको बताना शुरू करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सारे ही आज ये बात बताएंगे, तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वही चोई देवलाल के बहुत कुछ ऐसे कारनामे थे जिनको याद करना बहुत जरूरी है। वो कहते थे किसान के हर खेत को पानी मिलना चाहिए और हर हाथ को काम मिलना चाहिए। किसानों से भ्रष्टाचार बंद करो और बिजली का प्रबंध करो, ये नारा वो लगाते थे। और 1977 में इसी नारे पर सरकार बनी थी जब जनता पार्टी की सरकार आई। तो फिर उन्होंने कहा भाई हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर तन को कपड़ा, हर सर को मकान, हर पेट को रोटी, बाकी सब बात खोटी। ये ताऊ देवलाल का नारा था। किसानों के मुजारों के समर्थन में खड़े हो गए, मुजारियां समर्थन करया और जमीन छुटवाई, उनको मालिक बनाया। फिर उन्होंने हालांकि किसान संघर्ष समिति बनाई, उनकी लड़ाई लड़ी, और जब वो मजबूत हो गए राजनीति में, फिर कई बार किसान यूनियन वाले मिलते थे तो ताऊ एक ही बात कहते थे, अब किसान यूनियन और ये समिति बनाने का समय नहीं है, अब तो हम मेजोरिटी में हैं, राज बनाओ। तो ये नारा भी चौधरी देवलाल ने दिया था कि यूनियन तो ये ठेले खच्चर रेडी वाले, ये भाई रिक्शा वाले, इनकी होती है यूनियन, आप इतनी मेजोरिटी में अपनी सरकार बनाओ। ये तो मैंने समिति बनाई थी लोगों को जागरूक करने के लिए, अब आप इतने जागरूक हो चुके हो, एक बार इकट्ठे हो जाओ और सरकार बनाओ ताकि दिल्ली में कब्जा हो और कानून आपका हक में बने। तो ये बात चोई देवलाल जी कहा करते थे। और उन्होंने आज तक के इतिहास में 23 दिसंबर 1978 को शरण सिंह के जन्म दिवस पर इतनी बड़ी रैली की थी, जिसमें कहने को तो करोड़ों भी बोल देते हैं, लेकिन कम से कम 50 लाख लोग थे लोगों उस रैली के अंदर, मैं भी था। तो वो इतनी बड़ी रैली थी, देखते ही देखते कोई गिनती नहीं कर सकता। उस टाइम कंप्यूटर तो थे ही नहीं, अंदाजा ये लगा भाई ये 50 लाख हैं, लोग करोड़ भी कहते, नौ भी कहते कि असली भारत पूरा दिल्ली में घुसाया। आज जितनी दिल्ली की उस टाइम आबादी थी उससे भी ज्यादा लोग बाहर से चले गए। तो ये होती है रैली, उसके बाद इतनी बड़ी कभी रैली नहीं हुई। और भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध, ये नारा में 77 को सरकार बना ली। फिर कई मरतबा ऐसे मामले आए, देवलाल ने कहा मैं पहले किसान हूं और बाद में सीएम। कई बार ऐसे आए भाई राजधर्म का पालन करो और सारी बात किसानों की नहीं चलेगी, तो उसने कहा मैं पहले किसान हूं और बाद में मुख्यमंत्री। तो ये भी चोई देवलाल की देन थी। फिर उन्होंने कहा वह किसान की जो मुस्कान है वही राष्ट्र की नुकसान है, क्योंकि देश गांव में बसता है, गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा, और नहीं तो सुख की खुशहाली का कोई फायदा नहीं। गांव में सारी सुविधाएं मुहैया कराओ ताकि देश खुशहाल हो। और इसी नीति पर कहना है ये अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका, और वही दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, उनका भी यही कहना है कि हम चोई देवलाल की नीतियों पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन आज एक बात मैं यहां कहना जरूरी समझता हूं कि एक तरफ जहां प्रमुख किसान नेता किसानों के हृदय सम्राट रहे ताऊ देवलाल का जन्मदिन सम्मान दिवस के नाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज देश भर का किसान भारत बंद करने के लिए रेलवे लाइनों और देश के मुख्य मार्गों पर बैठे हैं। इसे किसानों का दुर्भाग्य कहें या विपक्षी राजनीति का हावी होना। भाजपा ने सरकार ने जितनी जल्दी और बिना बहस के जो तीनों बिल पर अध्यादेश लाकर जल्दबाजी में उन्हें छुट्टी वाले दिन ही विपक्ष की गैर हाजिरी में आनन फानन में पास करवाया, उससे किसानों में वो शक पैदा कर गया। इसी कारण से लोग यानी कि पूरे देश की किसान लॉबी को यह लगा कि उन्हें ठगा जा रहा है। किसानों को इन बिलों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई और न ही फिर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे अपने तरीके से लोगों को पेश किया और इनके बारे में चाहे झूठ और चाहे सच वो इसको बुनाने में कामयाब रहे। तो यही कारण है कि लोग सरकार के खिलाफ ज्यादा और उसके समर्थन में बहुत थोड़े लोग रह गए। भाई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह कहना है कि बिल में एमएसपी को जोड़ना सही नहीं है, तो कांग्रेस ने 50 साल में अभी तक क्यों नहीं जोड़ा। यही बात आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। अब बात अध्यादेश लाने और कानून बनाने की आ गई है, तो इसमें कानूनी प्रावधान होना चाहिए
अब तक तो ये कानून था ही नहीं। प्रशासनिक आधार पर एमएसपी रखा था, प्रशासनिक आधार पर खरीद फरोख्त हो रही थी, लेकिन अब तो कानून बनाया जा रहा है। तो कानून बनेगा तो कानून में प्रावधान ये होना भी चाहिए। अब तक ये सब खरीद फरोख्त एमएसपी पर होती आई है तो लोगों को और किसानों को कोई आपत्ति नहीं थी, ना ही पहले इतने बड़े पैमाने पर कंपनियों का हस्तक्षेप था। अब कोई दखल नहीं था इनका। अब तो ज्वाइंट फार्मिंग के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, इसलिए लोगों में भय बना हुआ है और किसान कानून की मांग कर रहे हैं ताकि किसानों का शोषण ना हो और न्यूनतम रेट से कम पर अगर कोई कंपनी या बड़ा कोई व्यापारी खरीदे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये रुक सकता है। नहीं तो वो ऐसा काम कर देंगे जैसे मुझे याद है 1977-78 में गन्ना की ऐसी दुर्गति कर दी थी। एकदम से इतने शुगर मिल का प्रबंध तो था नहीं और गन्ना इतना पीट दिया था कि प्राइवेट क्रैशर वाले 2-2 रुपए क्विंटल पर लेने लगे और लोगों ने ट्रालियों को सड़कों पर उतार उतार के फूंक दिया था और खेतों में खड़े ईंट को जलाना पड़ गया था। ऐसी ये एक नीति थी। जब चौधरी चरण सिंह ने और चौधरी देवलाल ने मिलकर यह कहा था आवश्यक वस्तु कानून बनाओ ताकि चीनी के भंडारों पर छापे मारे जा सकें, और जहां जहां प्राइवेट एजेंसियों की चीनी मिलती और स्टॉक किया हुआ था, मुझे पूरा याद है, वो निकाल निकाल के फूड सप्लाई के अधिकारी भेज भेज के और उनसे निकाल निकाल के हिसाब मांग लिया गया था। तो इस पर मैं तो यही कहूंगा, कोई इतना बड़ा कानून बनाने से पहले देश की जनता को भरोसे में लेना बहुत जरूरी होता है। मान लिया कि उसमें सभी सहमत नहीं होंगे, मगर लोगों सच्चाई जानने का अधिकार है और यही लोकतंत्र है। तो दोस्तों, बाकी बातें मैं आपको फिर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।